हम हर कदम पे देश के साथ हैं। और ऐसा सोचना कि हम बीजेपी को पसंद नहीं करते या मोदी जी को पसंद नहीं करते, ये एक भ्रम है। आप इसको दूर कीजिए। हम हर उस प्रधानमंत्री को सपोर्ट करेंगे, हर उस सरकार को सपोर्ट करेंगे जो देश की गरीब के लिए, देश के लोगों के लिए और देश के लिए काम करेगा। हम उसको लायक क्यों नहीं करेंगे? हम भी तो देश में ही है ना। हमारे बच्चों का भी वही फ्यूचर है जो दूसरे गैर मुस्लिमों का है, सिख कौम का है, ईसाई कौम का है। तो ये सब गलतफहमी है कि मुसलमान पसंद नहीं करता। मुसलमान ने हमेशा अच्छी सरकार को पसंद किया है। अगर मोदी जी अच्छा काम करेंगे तो उनको दुनिया 100 साल बाद भी याद करेगी, क्योंकि देखिए इंदिरा जी ने भी बहुत अच्छे काम करे हैं देश के लिए, आज उनको भी याद किया जाता है। उसके बाद अगर नाम लिया जाता है तो मोदी जी का नाम लिया जाता है, ये एक सच है, उसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। लेकिन जिस तरह से आज हम खुल के आपके चैनल के माध्यम से अपनी गवर्नमेंट से अपील कर रहे हैं, उनको भी ये अपील करनी चाहिए। हम बुलाएंगे सबको, ये कहते हैं हम बात करेंगे, ये नहीं कि चुनिंदा लोगों को बुला के जिनका कोई ज़मीनी स्तर नहीं है उनसे बुला के बात करी जाए कि हमने सब मुसलमानों से बात कर ली। नहीं, बात हमेशा उन नेताओं से करनी चाहिए जिनका एक ज़मीनी स्तर हो। और मुसलमान कभी ये नहीं चाहता कि वो देश के खिलाफ जाए, वो हमेशा से देश का वफादार रहा है। कि धरातल लग रहा है सर माहौल जिस तरीके से 2024 का बन रहा है, गठबंधन भी है, सामने मोदी जी भी हैं, क्या लग रहा है कौन भारी पड़ेगा? मेरे में तो 2024 तक देखिए ये लोग किस तरह की ज़मीन तैयार करते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही फिर इलेक्शन लड़े जाएंगे। तो आपके द्वारा मैं ये कहता हूँ कि आप इलेक्शन लड़िए, विकास पे लड़िए, देश की तरक्की पे लड़िए। देश में और बहुत सारे मसले हैं उन पे लड़िए, हिंदू मुसलमान पे ना लड़िए, मंदिर मस्जिद पे ना लड़िए। मंदिर मस्जिद तो हम फिर भी चले जाएंगे, मगर जो एक बार हमारे दिलों में फ़र्क पड़ गया ना, वो देश के लिए नुकसान देगा। आप देश के अंदर रहने वालों में अगर तफरीक पैदा करते हैं, उनको बांटते हैं, तो फिर आप देश में किस तरह शासन कर लोगे? देश आपका भी है, उन लोगों का भी है। क्या देख रहे हैं, किसकी संभावनाएं देख रहे हैं आप, कौन आ सकता है 24? फिलहाल अभी तक तो मोदी जी का मुझे लगता नहीं कि कोई भी टक्कर देने वाला है। गठबंधन में क्या होता है, किसको वो प्रधानमंत्री बनाते हैं वो बात अलग है, मगर ये सच्चाई है कि मोदी की शक्ल के आगे कोई नहीं रुकेगा। शक्ल के आगे? मोदी के ऐसा काम क्यों? के आगे। काम के आगे? जी। क्यों ऐसा क्या लग रहा है कि मतलब लोग कह रहे हैं कि केवल आपने जैसे बोला शक्ल के आगे कोई नहीं, लोगों का ऐसा मानना भी है कि केवल मोदी जी के नाम पर वोट होता है, काम कुछ नहीं हुआ धरातल? नहीं 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 नहीं, काम हुआ है। आज देश हमारा जिस तरफ जा रहा है ना, ये अपना में एक बहुत बड़ी बात है। हमारे देश में जब भी कोई बड़े मसले होते थे दूसरे मुल्क से, तो हम यूएनओ जाया करते थे, अमेरिका से रिक्वेस्ट करते थे, रशिया से रिक्वेस्ट करते थे कि आप आइए बीच में हमारे मसले हल कीजिए। आज वो लोग हमसे कह रहे हैं आप ये जंग रुकवाइए जो रशिया की और यूक्रेन की हो रही है। तो बहुत बदल चुका है हिंदुस्तान। आज जिस पेडल पे हिंदुस्तान है ना, इसके लिए मोदी जी ही वाकई में जिम्मेदार है। जो उनका वर्क करने का तरीका है, ये जो कुछ है, और हर घर में छोटे मोटे मसले रहते हैं, उसका मतलब ये नहीं कि हम अपने देश की बदनामी या हम अपने देश की छवि बाहर जाके ख़राब करें। हमारे मसले हम करेंगे उसको हल। आप विश्व पटल की आपने बात करी, ठीक है सर, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि विश्व पटल पर आप लेके जा रहे हैं देश को, लेकिन देश का क्या, यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ की जो जनता है, उसका क्या? उनके लिए आपने कुछ सोचा ही नहीं? देश की जनता के लिए आप मुझे एक पार्टी बताइए जिसने सोचा है, जिसने देश की जनता के लिए भला करा। एक बताइए। इंदिरा जी के टाइम में इमरजेंसी लगी, क्या वो सही था? इंदिरा जी के टाइम में मुरादाबाद में नमाज पढ़ते हुए लोगों पे फायरिंग की गई, लातादाद लोग मारे गए, वो सही था? फिर कांग्रेस कैसे कहती है कि हम मुसलमानों के हमदर्द हैं? ये दूसरी पार्टी क्यों कहती हैं? एक ऐसी पार्टी बताइए कि जिसके दौर इक़्तिदार में मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी ना की गई हो। एक बताइए। एक 47 से लेकर आज तक पाकिस्तान बना, उसमें भी हिंदुस्तानी मुसलमानों ने अपनी जान की कुर्बानियाँ दी, और उनकी बेचारों की बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान आज भी उनको दूसरे नंबर का दर्जी, दूसरे नंबर का शहरी मानता है। तो हम तो कहीं ना कहीं पिस ही रहे हैं मैडम। कहीं नहीं। तो आप क्या लग रहा है कि जो करंट में जो सरकार है, इसमें भी आप लोग पिस रहे हैं या आपकी हमदर्द है सच में भी? हमको पता है मोदी जी सबके बारे में सोचते हैं, और कहीं ना कहीं कुछ कमी रह जाती है। जैसे हमारे एक परिवार का मुखिया होता है ना, वो काफ़ी लोगों को साथ लेके चलता है, तो एक दो लोगों के साथ थोड़ा सा हो जाता है। तो हम यही कहते हैं मोदी जी से कि मोदी जी हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। जैसे आप और लोगों के बारे में सोचते हैं, उनके त्योहारों के बारे में सोचते हैं, दूसरे बारे में सोचिए, हमारे बारे में भी सोचिए। हम भी इसी मुल्क के शहरी हैं, हम भी आपसे प्यार करते हैं। हम भी चाहते हैं इस देश में हमारा योगदान हो, और हमेशा हमारे बड़ों ने और हमने और आने वाली हमारी जो दूसरी नस्ल होगी वो इस देश की वफादार है, उस देश में कोऑपरेट करेगी इस देश को तरक्की करने के लिए। हम कहाँ नहीं हैं। आप हमें किसी भी फील्ड में मौका दीजिए, आप हमें आर्मी में दीजिए, डिफेंस में दीजिए, साइंस के किसी भी उसमें दीजिए, किसी भी दीजिए, हम देश के लिए काम करते हैं, हम देश से बहुत प्यार करते हैं, मगर हम पे भरोसा कीजिए। और जो आप इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं ना, इसको धर्म के नाम पे न लड़ें, इसको तरक्की के नाम पे लड़ें। फिर देखते हैं कि आपने बात करी सर, क्या लग रहा है भरोसा क्यों नहीं किया जा रहा? क्या लग रहा है कि आपको मतलब कहीं ना कहीं मनमुटाव है आपके? जब भी हिंदुस्तानी मुसलमान
मोदी जी या बीजेपी सरकार की तरफ थोड़ा विश्वास से कदम आगे बढ़ाता है ना, फिर कोई ना कोई ऐसा मसला खड़ा हो जाता है आगे कि फिर हमें दोबारा सोचना पड़ जाता है, यार ऐसा क्यों हुआ। ऐसा माहौल कौन क्रिएट कर रहा है सर? कौन लोग हैं जो मतलब इस तरीके से बोलते हैं कि एक हिंदुस्तानी मुसलमान कभी बीजेपी को नहीं चाहेगा? सुनिए, ये गलतफहमी है। हिंदुस्तानी मुसलमान हर उस पार्टी को चाहेगा, हर उस सरकार को चाहेगा जो इस देश के लिए भला करेगी। मुसलमान की कोई पर्सनल पार्टी नहीं है, कांग्रेस बीजेपी अलाना फलाना नाम का ऐसा कुछ भी नहीं है। कांग्रेस हमेशा उसके साथ खड़ा है जो देश की भलाई के लिए और देश की तरक्की के लिए खड़ा है। उसमें अगर आप भी खड़े हो गए, हम तो आपकी तरफ भी खड़े हो जाएंगे। बीजेपी की बात तो दूर रही। सर एक और सवाल है मेरा, जो कहते हैं कि मतलब बेरोजगारी महंगाई पर जो बात होती है, कह रहे हैं कि जब से बीजेपी सत्ता में है इन चीज़ों को जो है काफ़ी ज़्यादा चरम पर पहुंच गई है, इन पर रोकथाम नहीं हो रही है। लेकिन 9 साल में कुछ नहीं होता। ये जो आप पीछे से एक फसल लगाते हुए आते हैं ना, उसको काटने का एक टाइम हो जाता है। पिछली सरकारों ने क्या करा हमारे लिए, आप बताओ ना। पिछली सरकारों ने क्या, पिछली सरकार में पिछले सरकार के टाइम के अकॉर्डिंग भी महंगाई थी। इस सरकार में इस टाइम के अकॉर्डिंग महंगाई है, होती है। जिसके घर में 4 बच्चे थे आज 8 हैं, तो वो भी तो अखराजात बढ़ रहा है। मेरे घर में पहले 1 बाइक थी, आज मेरे 2 बेटे हैं, उनके पास 2 बाइक हैं, तो उनके लिए पेट्रोल मुझे अलग चाहिए। चीज़ों के लिए गवर्नमेंट को दोषी नहीं देना। गवर्नमेंट को ये चाहिए कि गवर्नमेंट जहाँ पे भी ध्यान दे सकती है लोगों की भलाई करने के लिए, वहाँ पर सच्चाई से और सच्चे मन से लोगों के लिए सोचे। हम हर कदम पे देश के साथ हैं, और ऐसा सोचना कि हम बीजेपी को पसंद नहीं करते या मोदी जी को पसंद नहीं करते, ये एक भ्रम है। आप इसको दूर कीजिए। हम हर उस प्रधानमंत्री को सपोर्ट करेंगे, हर उस सरकार को सपोर्ट करेंगे जो देश की गरीब के लिए, देश के लोगों के लिए और देश के लिए काम करेगा। हम उसको लायक क्यों नहीं करेंगे? हम भी तो देश में ही है ना। हमारे बच्चों का भी वही फ्यूचर है जो दूसरे गैर मुस्लिमों का है, सिख कौम का है, ईसाई कौम का है। तो ये सब गलतफहमी है कि मुसलमान पसंद नहीं करता। मुसलमान ने हमेशा अच्छी सरकार को पसंद किया है। क्या नाम हो सर आपका? मेरा नाम हाजी सलीमुद्दीन है। मैं बाज़ार मटिया महल शॉपकीपर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ जी। क्या लग रहा है आपको माहौल देख के 2024 का, कि भविष्य में कौन प्रधानमंत्री होने वाला है? बस हम तो ये जानते हैं इस वक्त जो भी बने इस देश के लिए तरक्की की और उन्नति के रास्ते पे इस देश को लेके जाए, यही हमारी दुआ है। क्या कहते हैं, अभी से हम कोई कमेंट नहीं कर सकते इस चीज़ पे। क्या कहते हैं, संभावनाएं भी तो होंगी ना सर? क्या लग रहा है कि मतलब कौन वापसी कर सकता है? एक संभावना, आप क्या विकल्प क्या देखते हैं? देखिए, कल आने वाले कल का कोई कुछ नहीं बता सकता, लेकिन सबको कोशिश करनी चाहिए। हर किसी को एक स्टैंड लेना चाहिए जो हिंदुस्तान की जनता को प्रेम और प्यार और इज्जत देगा और हिंदुस्तान को एक अच्छे रोड पथ पे लेके जाएगा, उसी को कामयाबी मिलेगी। क्या लग रहा है कि जो ये करंट में जो गवर्नमेंट है, ये कुछ काम कर रही है देश के लोगों के लिए या नहीं? देखिए, G20 का एक इवेंट ये जो हुआ है, ये देश के लिए बहुत गर्व की बात है। और ये हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के टाइम पे हुआ है, तो ये इसका श्रेय तो उनको मिलेगा ही मिलेगा। ये कहते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। हम भी ये चाहते हैं कि देश प्राइम मिनिस्टर सबका साथ सबका विकास का जो नारा देते हैं हमेशा से, वो उसी अपने वादे पे खरे उतरें और पब्लिक को अपना साथ लेके चले। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई आपस में भाई भाई का जो नारा है उसको सच करके दिखाएं। बहुत बढ़िया जी। कहाँ कमी रह गई है कि सबका साथ सबका विकास, कहाँ पर? देखिए, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर तो आपको पता है कभी कुछ ज़्यादा नहीं बोलते, बट नीचे जो तबका है वो बोलता है और उसका गलत मैसेज जाता है। इससे बीजेपी को नुकसान होता है। हम चाहते हैं कि कहते हैं वो मुसलमान से जुड़े, मुसलमान दिल खोल के अपनी बात रखना चाहता है और कहना चाहता है। वो हमारे देश के मुखिया हैं, हमारे मुखिया हैं, तो हम भी यही कोशिश करेंगे कि हम भी अपने मुखिया की बात को माने और मुखिया हमारी बात को माने। आप तो उन्हें अपना मुखिया मान रहे हैं, फिर वो लोग कौन लोग हैं जो ये भ्रम फैलाते हैं कि आप उन्हें पसंद नहीं करते हैं या बीजेपी को लाइक करते हैं? इस तरीके के बीजेपी को लाइक और अनलाइक का तो प्रश्न जब उठता है जब क्या कहते हैं कुछ लोग गलत वे में बातें बोलते हैं, मुसलमान के खिलाफ जाते हैं, और वो ऐसा होना नहीं चाहिए है कहते हैं, क्योंकि जो हिंदुस्तान का संविधान है उस पर सबको बहुत भरोसा है और संविधान के हिसाब से हिंदुस्तान चलेगा तो बहुत खुशियाँ और तरक्की इस देश को मिलेंगी। सब कह रहे हैं कि हाँ। क्या विधायक नाम हो सर आपका? शिराज अहमद भाई है मेरे बड़े। बिल्कुल बिल्कुल। अभी बीजेपी के एक विधायक ने ही बयान दिया है कि मुसलमानों को ऐसा भगाना है जैसे कि कोरोना को हमने भगाया है। बस ये बयानबाजी हमारी कौम को चुभती है, हमें बीजेपी से कोई परेशानी नहीं है। किस विधायक ने बयान? ये विधायक के भी 3 दिन पहले बयान है। क्या नाम है? विधायक का नाम मेरे अभी ध्यान नहीं है। कौन सी पार्टी से? बीजेपी पार्टी से। कई बीजेपी नहीं तो नाम क्या है उसका? नाम है, आप एक बार ले दीजिए, क्या नाम है विधायक? बीजेपी पार्टियों के, क्या मैं आपके चैनल पे भेज दूंगा लिंक। कई पार्टियों के बयान है हमारे मुस्लिमों के खिलाफ,
आज तक बयान, हमें उस बयान से चिढ़ होती है, बस हमें बीजेपी से कोई परेशानी नहीं है। बिल्कुल यही बात है। ये बयानबाजी पे हमारे प्राइम मिनिस्टर को लगाम लगवाना पड़ेगा और मुसलमानों को खुल के बातचीत के लिए न्योता देना पड़ेगा। हमारे शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी साहब ने भी कहा है कि हम सबसे बात करने को तैयार हैं और एक मुसलमानों का जो एजेंडा है, सच्चर कमेटी की जो बातें हैं उनको लागू करना चाहिए। जो एजुकेशन की कमी है मुसलमानों में, जो पिछड़ापन है, उसको ख़त्म करना चाहिए। मुसलमान उसके साथ है जो उसका विकास करेगा। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के साथ है, इंडिया वो हर किसी पार्टी के साथ है जो उसका विकास और उसकी सोच को अच्छा लेके चलेगी। सर, एक मेरा सवाल है कि अगर मैं विकास के बारे में अगर आपसे बात करूं कि देश का कितना विकास हुआ इन 9 सालों में, क्या स्तर देखते हैं आप विकास का? पहले से बेहतर है या कुछ काम नहीं हुआ? देखिए, सवाल है कि कहते हैं कि इस बार जो 24 में है मोदी जी वापसी करेंगे क्योंकि कोई विकल्प नहीं है। क्या आप भी इस बात से एग्री हैं कि मोदी जी का कोई विकल्प नहीं है इसलिए वो वापसी करेंगे? देखिए, विकल्प सबका होता है, एक ना एक दिन सबको हटना होता है। कुर्सी कभी किसी की नहीं रहती। हाँ, लेकिन उन यादें रहती हैं। आज अगर मोदी जी अच्छा काम करेंगे तो उनको दुनिया 100 साल बाद भी याद करेगी। क्योंकि देखिए, इंदिरा जी ने भी बहुत अच्छे काम करे हैं देश के लिए, आज उनको भी याद किया जाता है। उसके बाद अगर नाम लिया जाता है तो मोदी जी का नाम लिया जाता है। ये एक सच है, उसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। लेकिन जिस तरह से आज हम खुल के आपके चैनल के माध्यम से अपनी गवर्नमेंट से अपील कर रहे हैं, उनको भी ये अपील करनी चाहिए। हम बुलाएंगे सबको, ये कहते हैं हम बात करेंगे। ये नहीं कि चुनिंदा लोगों को बुला के जिनका कोई ज़मीनी स्तर नहीं है उनसे बुला के बात करी जाए कि हमने सब मुसलमानों से बात कर ली। नहीं, बात हमेशा उन नेताओं से करनी चाहिए जिनका एक ज़मीनी स्तर हो। और मुसलमान कभी ये नहीं चाहता कि वो देश के खिलाफ जाए। वो हमेशा से देश का वफादार रहा है। कि धरातल पर आकर लोगों से बातचीत होनी चाहिए। बिल्कुल इस ज़मीन पे आके हमसे बैठ के बात की जाए। हमें कोई अब शिकवा शिकायत नहीं है। बस ये जो बयानबाजी होती है, ये दबाया जाता है, ये बंद होना चाहिए बस। धन्यवाद। एक बार